गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं डॉक्टर स्नेहलता शुक्ला आपकी कक्षा में उपस्थित हूँ। आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो कविता आपकी पाठ्यपुस्तक में है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस कविता को पढ़ाने का प्रयास करूँगी। वास्तव में यह प्रसंग तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्यांश लोकनायक कवि कुलगुरु गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस अंश में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने का प्रसंग वर्णित है। इस प्रसंग में भाई का भाई के प्रति प्रेम एवं लगाव का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। भाई के शोक में डूबे राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप यानी जोर जोर से रोने में बदल जाता है, जो भाई लक्ष्मण के प्रति राम के मन में छिपे प्रेम को स्पष्ट करता है। यह करुण भाव से भरा प्रसंग ईश्वरीय राम को पूरी तरह सामान्य मानव के रूप में प्रकट करता है, जिससे यह प्रसंग पाठक से सीधे जुड़ जाता है। कविता के अगले भाग में हनुमान जी का संजीवनी लेकर आना घने शोकाकुल परिवेश को प्रसन्नता एवं उत्साह में बदल देता है। यहाँ करुण रस के बीच वीर रस का उदय होता हुआ दिखाई देता है। यह उपमा कवि के काव्य कुशलता को दर्शाती है और मानव को यह प्रेरणा देती है कि जीवन का करुण प्रसंग अर्थात करुणापूर्ण दशा भी मंगल विकास की ओर ले जाती है। अतः मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। दोहा छंद में लिखी कविता शुरू करते हैं। तव प्रताप उर राख प्रभु जइहौ नाथ तुरंत, अस कहि आयुष पाई पद बंद चलो हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। पंक्ति का अर्थ जान लेने से पहले आपको इस पंक्ति का प्रसंग समझ लेना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लंका में लक्ष्मण शक्तिबाण लगने के कारण मूर्छित हो गए थे और वैद्य सुसेन ने इलाज के लिए संजीवनी बूटी की ओर इशारा किया था। संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं और कुछ न समझ में आने पर पूरा पर्वत ही उठाकर लेकर चल देते हैं। अयोध्या को पार करते हुए वे जब लंका की तरफ जा रहे होते हैं, तभी प्रहरी के रूप में रक्षा करते अयोध्या के ऊपर संकट मंडराता देखकर अपने बाणों द्वारा हनुमान जी को भूमि पर उतरने के लिए विवश करते हैं। किंतु जब हनुमान जी से राम और लक्ष्मण की दशा का पता चलता है तो वो बहुत विचलित होते हैं और वह शीघ्र हनुमान जी को लंका पहुंचाने के लिए अपने बाणों पर बिठाकर उन्हें भेजना चाहते हैं। यह प्रसंग सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वे भरत के राम के प्रति प्रेम को मन में धारण करके आगे लंका की ओर चले जाते हैं। यही प्रसंग इस कविता में वर्णित है। अब इसका अर्थ देखिए। हनुमान जी भरत से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं। ये बात मन में धारण करके मैं आपके बाणों पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। हनुमान जी भरत के बाहुबल, उनके सुकोमल व्यवहार, उनके विविध गुणों तथा राम के प्रति अपार प्रेम को देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करने लगे। और वहाँ दूसरी ओर लंका में राम मूर्छित लक्ष्मण को देख देख बार बार विह्वल हो रहे थे। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गए कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ। सकल सकहु न दुखित देख मोह काऊ, बंधु सदा तऊ मृदुल स्वभाऊ। मम हित लाग तजेऊ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। अर्थात राम अधीर होकर मनुष्यों के समान शोक भरे वचन कहने लगे।
हे वे बोले, आधी रात बीत गई है किंतु हनुमान अभी तक नहीं आए। राम बार बार अधीर होकर अपने भाई लक्ष्मण को उठा उठाकर अपने छाती से लगाने लगे। राम ने कहा, हे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुखी नहीं देख सके। तुम्हारा स्वभाव सदा ही ऐसा कोमल और मृदुल रहा है। तुमने मेरे हित के लिए ही अपने माता पिता का त्याग किया है और जंगल में रहकर बर्फ, धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुन मम बच बिकलाई। जो जनत्यो बन बंद बिछोहु, पितु वचन मनत्यो नहीं ओहु। सुत बित नार भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। अर्थात राम कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वो पहले जैसा प्यार अब कहाँ है। तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठ क्यों नहीं पड़ते हो। यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता का वचन मानने से इनकार कर देता और मैं कभी वन न आता। हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार मिल जाते हैं, किंतु ये जीवन में आते और जाते रहते हैं, किंतु सगा भाई चाह कर भी दोबारा नहीं पाया जा सकता। ये विचार करके तुम तुरंत जग जाओ। जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन फन कर बर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावै मोही। जय हो अवध कवन मुँह लाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहत्यं सग जग माही, नारी हानि विशेष क्षत नाही। अर्थात, हे भाई लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंख के बिना दीनहीन हो जाता है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की जैसी दुर्दशा होती है, वैसे ही यदि इस कठोर दुर्भाग्य ने मुझे जीवित रखा तो तुम्हारे बिना मेरी जीवन की दशा ऐसी ही हो जाएगी। हे भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गंवा दिया। चलो, एक बार मैं पत्नी के खोने का अपयश भी सह लूँगा, किंतु मैं भाई के वियोग को कैसे सह पाऊँगा। इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि भाई को खोना है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपिस मोहि तुहहि गह पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काह दइहउँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरिगत भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। आई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। किंतु हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहेगा। अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। हे भाई, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माता के प्राणों के आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माता भी जीवित नहीं रह पाएगी। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदायी और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथों में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। मुझे यह बात सिखाते क्यों नहीं। इस संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले भगवान श्री राम स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए हैं। उनके कमल जैसे विशाल नयनों से अश्रुओं की धारा बह रही है। तब कथावाचक शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नर लीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। प्रभु का प्रलाप सुनकर
वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो गया। तभी हनुमान जी अचानक इस तरह प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो जाए। आशय यह है कि हनुमान जी के संजीवनी को लेकर आने से शोक का वातावरण वीरता और प्रसन्नता से ओतप्रोत हो गया। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिम करुणामह वीर रस। यह पंक्तियाँ सोरठा छंद में लिखी गई हैं और इससे ऊपर उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी से लेकर भगत कृपाल दिखाई तक की जो पंक्तियाँ थी वो चौपाई छंद में लिखी गई हैं। धन्यवाद।